हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पिछले दिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थी, आज भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही काम में आएगा। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया L लेंथ का एक कंडक्टर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, और एक सेकेंड कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, 2L है। इसका L है तो इसका 2L है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। मतलब इसका भी रेजिस्टेंस जितना है, इसका भी रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन लेंथ अलग अलग है। ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा सेकेंड का। तो पहला जो बॉडी है उसका क्या है, रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। और जो दूसरा है, मतलब जो सेकेंड, उसका भी रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, वो भी क्या है, R है कि नहीं है, उसका भी रेजिस्टेंस सेम है। और उसका क्या है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो यहाँ पे हम लोग पहले के लिए रो यूज़ करेंगे तो सेकेंड के लिए भी क्या होगा, रो सेम होगा। समझ में आया। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, वो उसका साइज शेप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि कॉपर का रो जो होगा, जिंक का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, हर एक मटेरियल का रो अलग अलग है। तो यहाँ पे बताया जो फर्स्ट वायर है सेकेंड वायर है, दोनों का ही मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का रो सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों सेम बताया। लेकिन इसका लेंथ सेकेंड का क्या है, 2L है, इसीलिए यहाँ पे L की जगह क्या हो जाएगा, 2L है। तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा वो निकालना है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ मान लेते हैं हम लोग, A' मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, ये पहला का रेजिस्टेंस, ये सेकेंड का रेजिस्टेंस। समझ में आया। तो ए भी, इसका भी वैल्यू R है, इसका भी वैल्यू R है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लोग ये दोनों को अगर कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, एक और दो इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए भी R है, ए भी R है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रो तो कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, A' इज इक्वल टू 2 इंटू ए। मतलब कौन सा आंसर सही है, ए वाला आंसर सही है, ठीक है। तो MCQ में ये जो चीज़ है इसको राफ में करना पड़ेगा, उसको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम एक रेजिस्टेंस है और एक 4 ओम रेजिस्टेंस है, उसको सीरीज में कनेक्शन किया गया है। एंड दे आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, और यहाँ पे एक 6 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, 6 वोल्ट। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर, इसके अंदर कितना हीट डिसिपेटेड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है वो हम लोग को निकालना है इन 5 सेकेंड। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। R का मतलब 4, T का मतलब क्या है 5 सेकेंड, लेकिन I का मतलब क्या है, करंट। करंट कहाँ से मिलेगा, निकाल लेते हैं करंट। करंट क्या हो जाएगा बोलो, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, मतलब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में है तो 4 और 2 मिला के क्या होगा, 6 हो जाएगा। मतलब सर्किट कैसा बन जाएगा, 6 ओम, यहाँ पे 6 वोल्ट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये दोनों मिला के काम कर रहे हैं, वो अकेला ही कर रहेगा काम। तो यहाँ पे करंट कितना बोलो, करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V बाई R। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 और R कितना 6, सो 1 एम्पियर हो जाएगा करंट। इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट जाएगा। और जो करंट जाएगा सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जितना करंट निकलेगा 1 एम्पियर, वो इसके थ्रू भी 1 जाएगा, इसके थ्रू भी 1 जाएगा, सेम जाएगा। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग करंट की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर, R मतलब कौन सा R, कहाँ पे निकालना है, 4 ओम में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और टाइम 5 सेकेंड, तो इतना हो जाएगा 20 जूल। तो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऐसा। अगर पूछा जाएगा इसमें कितना हीट डिसिपेट होगा, तो उसके लिए यहाँ से इसके लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग H4 बोल रहे हैं, मतलब 4 में कितना हीट जनरेशन हो रहा है, इसमें कितना हीट जनरेशन हो रहा है, वो क्या होगा H2I²। I तो सेम है, R मतलब 2, T मतलब 1, तो इसमें 2 जूल हीट जनरेशन होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है, दोनों का ही करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब वो शेयर हो जाता है, ये बात याद रखना है। ओके, और एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 2 वाल्व्स ऑफ रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट एंड 60 वाट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। 2 वाल्व है, 2 वाल्व को एक बार हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और फाइंड इन व्हिच वाल्व हीट जनरेशन विल बी मोर इन बोथ केसेस। एंड दोनों ही केस में देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाल्व में ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगा, मतलब ज़्यादा हीट डेवलप होगा। जितना हीट डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा ग्लो होगा, तो कौन सा बल्ब में ज़्यादा हीट डेवलप होगा वो हम लोग को निकालना है। इन पैरेलल एंड कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक बल्ब होता है, बल्ब कैसा होता है, ऐसा एक बल्ब होता है देखने में। बल्ब देखने में ऐसा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, रेटिंग लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका जो पावर है, कंजम्पशन है 220 वोल्ट में अगर हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, अच्छे से समझना, 220 वोल्ट में ऑपरेट करने से इसमें कितना पावर डेवलप होता है, इतना पावर डेवलप होता है 100 वाट का। तो यहाँ से ये जो पहला बल्ब है और यहाँ पे और एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब है, इस बल्ब में लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पावर है और पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो फिलामेंट है, यहाँ पे फिलामेंट है, यहाँ पे फिलामेंट है, तो ये जो फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेशन होता है, और वो हम लोग लाइट एज ए लाइट हम लोग मिलते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बोलो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। हम लोग को पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है और I²R होता है। दोनों ही पावर का फॉर्मूला है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास V और R P अवेलेबल है, R निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। R = क्या होता है, V²/P। V मतलब कितना, 220 वोल्ट में ऑपरेट होता है, उसका स्क्वायर/P 100, ये क्या हो जाएगा 48400/100, मतलब 484 ओम। तो पहला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस निकलता है V²/P। V मतलब कितना, 220 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर/60, इसका करेंगे तो 484 हो जाएगा 00, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा, 807 ओम। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 807, इसका क्या होगा 484, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 807 ओम। तो निकल गया, इसका जो रेजिस्टेंस था वो निकल गया, इसका 484, उसका 807 ओम निकल गया। अब क्या करेंगे, देखो ये बल्ब को जब हम लोग सीरीज में लगाएंगे, ये बल्ब को जो सीरीज में लगाएंगे, इसके साथ एक बैटरी लगाएंगे। यहाँ पे बैटरी कोई भी हो सकता है, 220 वोल्ट हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है। इसका रेजिस्टेंस कितना है बोलो, इसका रेजिस्टेंस है 484 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 807 ओम। अब हम लोग को कंपेयर करना है कि किसमें ज़्यादा हीट डेवलप होगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, I²RT होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पे I की जगह V/R बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा V²/R × T। ये भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूटेबल है बोलो, ये वाला सूटेबल है। क्यों ये वाला सूटेबल है,
क्योंकि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, मतलब इसमें जितना करंट जाएगा इसमें भी एक ही करंट जाएगा। तो एक ही करंट जा रहा है तो कौन सा चीज़ हम लोग को लेना चाहिए, यहाँ पे करंट का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो ये वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे देखो I जो है सब के लिए सेम है कांस्टेंट, और T भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल टू R, मतलब I तो कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम, दोनों के लिए टाइम सेम है और दोनों के लिए करंट भी सेम है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो इन दोनों कांस्टेंट को हटा देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका ज़्यादा H होगा उसका ज़्यादा H होगा, R जितना ज़्यादा H भी उतना ज़्यादा। तो इन दोनों में से R कितना ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, मतलब जो सेकेंड बाल्ब है, सेकेंड बाल्ब में क्या होगा, हीट जनरेशन ज़्यादा होगा पहला केस में जब सीरीज में कनेक्शन किया है। पैरेलल में क्या होगा, देखो एक यहाँ पे बल्ब है 484 ओम और यहाँ पे एक बल्ब है, ये कितना है 807 ओम, और दोनों को हम लोग बैटरी से लगा दिया। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे जो करंट जाएगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, करंट तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसका एक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी एक्रॉस में उतना ही होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग वोल्टेज सेम होता है मतलब ए वाला फॉर्मूला सुइटेबल है, मतलब H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि V सेम, इसके लिए भी जितना V इसके लिए भी सेम, क्यों, पैरेलल कनेक्शन, V कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम टाइम में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब रेजिस्टेंस जितना कम हीट उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम कितना है, इसका है, तो इसमें हीट ज़्यादा होगा, मतलब फर्स्ट बल्ब में हीट ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। पहले हम लोग को उसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, उसके बाद हम लोग हीट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और हीट का फॉर्मूला अप्लाई करने के वक्त हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, क्योंकि पहला केस में हम लोग सीरीज कनेक्शन में काम कर रहे हैं तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला सूटेबल है। और सेकेंड केस में क्योंकि हम लोग पैरेलल कनेक्शन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वो फॉर्मूला सूटेबल है। और यहाँ पे दोनों के लिए I सेम है तो I कांस्टेंट हो गया और टाइम भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू R, और वहाँ पे क्या होगा H प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, कि इसमें हीट डेवलप हो रहा है, वो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा कनेक्शन हम लोग किए हैं। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो इक्वेशन है बोर्ड में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक 8 वोल्ट का बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 6 ओम एंड 2 ओम, दोनों सीरीज में है और एक कनेक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कितना पावर डेवलप हो रहा है और इसमें कितना डेवलप हो रहा है, दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब हम लोग को निकालना है पावर डेवलप्ड इन 6 ओम डिवाइडेड बाय पावर 2 ओम, ये निकालना है, इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो पहले हम लोग को पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सॉरी, ये तो पावर का फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक्चुअली हीट का फॉर्मूला, एनर्जी का, पावर का आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर बाई आर वो भी होता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है तो यहाँ पे ये वाला सूटेबल है। ठीक है, तो P2 क्या होगा बोलो, P2 होगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, और आई पहला आई निकाल लेते ना, आई कितना होगा बोलो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना 8, आर कितना 6 + 2, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ये होगा 1 एम्पियर। तो P6 बाई P2, P6 मतलब 6 में कितना हो रहा है, तो करंट स्क्वायर, करंट तो दोनों का ही सेम है, तो आई स्क्वायर आर, आर मतलब 6, नीचे क्या होगा आई स्क्वायर इंटू 2, 2 3 या सो 3 होगा इसका आंसर। सो P6 इज टू P2 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर ये दो पैरेलल रहेगा तो वे उल्टा हो जाएगा, वो 1:3 हो जाएगा।
क्योंकि पैरेलल में ये फार्मूला नहीं हम लोग लगा सकते, इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस फार्मूला को चेंज कर देते हैं।